कोरोना से जंग में यूपी सरकार हर जतन कर रही है। इस कड़ी में राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग ने प्रदेश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया। इस ब्लड बैंक में 1000 यूनिट से अधिक प्लाज्मा डोनेट करने की क्षमता है। इस बीच उत्तर प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1 लाख पार हो गई है। इनमें 9633 मरीज लखनऊ के भी हैं। इसके बावजूद अब तक प्लाज्मा डोनेट करने वालों की संख्या बमुश्किल 50 ही है। जानकारी के अनुसार केजीएमयू में अब तक 45 और पीजीआई में महज अब तक 5 लोगों ने प्लाज्मा दान किया है, जबकि डोनर को आने जाने के लिए गाड़ी की सुविधा या खर्च दिया जाता है। इतना ही नहीं, डोनर का सम्मान भी किया जाता है। तमाम सुविधाओं के बावजूद कोरोना से जंग जीत चुके लोगों में दूसरों को नई जिंदगी देने की दरियादिली न के बराबर दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मानकों को मजबूत करने के लिए पुलिस सीडीआर का सहारा ले रही है। अधिकारियों ने इसको सेकेंडरी टूल बताते हुए कहा कि सीडीआर की मदद से उन लोगों पर फोकस किया जा सकता है जिनके संपर्क में कोई भी कोरोना मरीज आया था। अधिकारियों के अनुसार सीडीआर की जरूरत नोएडा और गाजियाबाद में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पड़ी। पुलिस एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में स्वास्थ्य टीम की मदद के लिए सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद कुछ जिलों में सीडीआर का प्रयोग किया जा रहा है। अभी जिन मुख्य जिलों में सीडीआर का प्रयोग किया जा रहा है उनमें नोएडा, गाजियाबाद, राजधानी लखनऊ और कानपुर शामिल हैं। नोएडा में एसीपी हेडक्वार्टर श्रीपर्णा गांगुली ने बताया कि पुलिस की भूमिका केवल उन लोगों की सूची निकालने की है जिनके संपर्क में कोरोना मरीज आया था। उनकी बातचीत का ब्यौरा नहीं रखा जाता। कोविड मरीज की तलाश के लिए यह महज एक टूल है। इसका लक्ष्य यह वेरीफाई करना है कि शारीरिक या टेलीफोनिक तौर पर व्यक्ति मरीज से संपर्क में आया था या नहीं। बता दें कि कोरोना संक्रमित मरीज को उनकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी कि सीडीआर की मदद से ट्रेस करने के केरल पुलिस के फैसले की बहुत आलोचना हुई थी। कई लोगों ने इसको निजता का हनन करार दिया था। उत्तर प्रदेश में 13 आईएएस और 11 पीसीएस अफसरों का तबादला कर दिया गया। सीएम के विशेष सचिव रहे अविनाश सिंह को हरदोई का डीएम बनाया गया है। वहीं हरदोई के डीएम पुलकित खरे को डीएम पीलीभीत के पद पर तैनाती दी गई है। 2009 बैच के आईएएस वैभव श्रीवास्तव को रायबरेली का डीएम बनाया गया है। टीके शिवू को डीएम श्रावस्ती, दिनेश चंद्रा को कानपुर देहात में नियुक्त किया गया है। शुभ्रा सक्सेना को विशेष सचिव चिकित्सा शिक्षा, यशु रस्तोगी को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, राकेश सिंह को कानपुर विकास प्राधिकरण, अंकित अग्रवाल को प्रयागराज विकास प्राधिकरण और महेंद्र सिंह तंवर को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का वीसी बनाया गया है। अमित पाल को सीडीओ सोनभद्र, प्रेरणा शर्मा को सीडीओ शाहजहांपुर के पद पर तैनाती दी गई है। लखनऊ के एडीएम वित्त और राजस्व रहे वैभव मिश्रा को अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का परीक्षा नियंत्रक, विपिन मिश्रा को राजधानी का एडीएम एफआर, विवेक श्रीवास्तव को सीआरओ बलिया, अतुल कुमार को एडीएम कानपुर, अभिषेक सिंह को सिटी मैजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर, गरिमा स्वरूप को एडीएम न्यायिक इंद्रभूषण वर्मा को सीआरओ प्रतापगढ़, सर्वेश गुप्ता को सचिव मुरादाबाद, रामजी मिश्रा को सिटी मैजिस्ट्रेट रामपुर के पद पर तैनाती दी गई है। वहीं मुरादाबाद वीसी के पद पर विद्याशंकर का तबादला निरस्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में कोरोना संक्रमण से मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच बुजुर्ग की मौत के बाद उनके शव को शमशान भूमि पर ले जाने के लिए 8000 रुपये की वसूली का मामला सामने आया है। यह मामला सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री कार्यालय में जिले के 2 संक्रमित मृतकों के परिवार वालों ने शिकायत की थी। इसके बाद मामले की जांच एसीएमओ डॉक्टर आर्यन गिरी को सौंप दी गई थी। इसमें एक शिकायत एम्बुलेंस चालक के खिलाफ की गई थी। बताया गया था कि पीलीभीत बाईपास स्थित निजी अस्पताल में भर्ती संक्रमित की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार वालों ने इलाज को लेकर अस्पताल पर सवाल उठाया था। इसके साथ ही आरोप लगाया था कि शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस देने के बाद उनसे 8000 रुपये की डिमांड की गई थी। इसके बाद बरेली स्वास्थ्य जिला प्रशासन का कहना है कि एम्बुलेंस की लॉग बुक देखी जा रही है। उसके बाद जिस कर्मचारी की ड्यूटी मिलेगी उसका परिवार से सामना कराया जाएगा। बता दें कि बरेली में कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों का शव परिवार को सौंपने की बजाय जिला प्रशासन खुद ही अंत्येष्टि का काम अपनी निगरानी में कर रहा है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 15 साल की नाबालिग से दरिंदगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर गांव के ही 3 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। घटना सीतापुर के बिस्वा कोतवाली इलाके की है। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता शौच के लिए घर से बाहर गई थी। इस दौरान गांव के ही 3 युवक विशाल, आलोक और कुलदीप ने गांव की लाइट बंद कर लड़की को अगवा कर लिया। तीनों ने किशोरी को गांव के बाहर ले जाकर खेत में दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि वारदात के बाद आरोपी उसे घर के बाहर छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर बिस्वा ने बताया कि मामले में पीड़िता नाबालिग मिली है, इसलिए आरोपियों के खिलाफ
376 पॉक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।